हम नेक्स्ट के आई क्यू क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यूज़ में आते हैं, एमसीक्यूज़ बेस्ड, उसमें हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक एमसीक्यूज़, मतलब दो होंगे। डिकोडिंग और कोडिंग टॉपिक होता है, तो बताते तो नहीं है उधर के डिकोडिंग कोडिंग, तो आपको पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है कोडिंग टाइप का, ठीक है। इधर क्या लिखा है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एमसीक्यूज़ की तरफ। तो इधर लिखा है इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज VGCEJGT, हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि टीचर वर्ड है, ठीक है, इसको इस कोड में लिखा हुआ है, ठीक है, इस कोड पे। अब इसी कोड के पैटर्न में आपने चिल्ड्रन का कोड वर्ड बताना है, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ये मैंने ऊपर है ना A till Z तक आपको अल्फ़ाबेट्स लिख के बता दिया ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, आप अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से जोड़ें। अब ये देखें टीचर है, टीचर का ये कोड वर्ड है, तो देखें टी है और इसका पहले वर्ड अल्फ़ाबेट का दूसरा, पहले अल्फ़ाबेट का कोड वर्ड में पहला अल्फ़ाबेट क्या दिया है, V। तो टी का V है, तो टी देखें इधर किधर आ रहा है, 20 पर आ रहा है, और V आ रहा है 22, मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स बाद दिया हुआ है, कोड वर्ड इस हिसाब से रखा हुआ है। E को भी देख लेते, E है तो E का दिया हुआ है G, मतलब E को देख लें ये 5 पे और G किस पे 7 पे, मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स बाद रखा हुआ है। A को देख लें तो A का दिया हुआ है C, मतलब A के बाद 2 अल्फ़ाबेट बाद C आ रहा है, मतलब A का C रखा हुआ है। H का भी देख लेंगे तो H का भी सेम होगा, J रखा हुआ है। और क्या है, E है, E का देख लें फिर आप, तो G आ रहा है E का, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। और R का क्या है, T है, R के भी 2 अल्फ़ाबेट्स बाद क्या आ रहा है, T आ रहा है। तो मतलब आपको पैटर्न पता चल गया है कि हर अल्फ़ाबेट के 2 अल्फ़ाबेट बाद वाला आपको रख रख के आपको एक कोड वर्ड बना के दे दिया है। तो इसी तरह आपको चिल्ड्रन का मालूम करना है। तो चिल्ड्रन का देख लें आप, चिल्ड्रन का क्या होगा, C है आपके पास, ठीक है, क्या है, C है। तो C के 2 अल्फ़ाबेट बाद ले लें तो E आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया E। क्या है फिर, H है, H के 2 अल्फ़ाबेट्स बाद क्या आ रहा है, J आ रहा है, ठीक है। और I है, I के 2 अल्फ़ाबेट्स बाद देख लें आप, I के 2 अल्फ़ाबेट्स बाद आ रहा है K लिख दिया। और L है, L के 2 अल्फ़ाबेट्स बाद देख लें तो N आ रहा है, N लिख दिया, ठीक है ना बेटा। और D का देख लें, D के 2 अल्फ़ाबेट्स बाद क्या आ रहा है, F आ रहा है आपके सामने, तो F लिख दिया आपने। और आर का क्या है, आर के 2 अल्फ़ाबेट्स बाद आ रहा है आपका टी आ रहा है, टी आ गया। ई के 2 अल्फ़ाबेट्स बाद क्या आ रहा है, ई के 2 अल्फ़ाबेट्स बाद आ रहा है जी। और एन के 2 अल्फ़ाबेट्स बाद आ रहा है, एन के 2 अल्फ़ाबेट्स आ रहा है पी। तो आपका क्या हो गया, EJKNFTGP, EJKNFTGP, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया, क्योंकि बड़ा इजी सा था। आईक्यू के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं और भी आपको मैं बताता रहूँगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हमने ये तो कर लिया क्या, कोडिंग वाला। अब इसी का सिस्टर क्वेश्चन एक आता है डी कोडिंग, वो भी आपको अभी मैं समझा देता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, हमने जो पिछला एमसीक्यूज करा था वो तो हो रहा था कोडिंग। यहाँ पे क्या करना है, हमें डिकोड करना है। वहाँ से हम वर्ड से एक कोड की तरफ जा रहे थे, इधर हम कोड से वर्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखें क्या लिखा है, इन अ सर्टेन कोड द वर्ड रोड इज कोडेड एज WTFY, ठीक है। WTFY कोड आपको दिया हुआ है जिसका वर्ड है रोड। फॉलोइंग द सेम रूल ऑफ कोडिंग, व्हाट शुड बी द वर्ड फॉर द कोड GJFY, ठीक है। इधर आपको कोड दिया हुआ है, आपने वर्ड निकालना है उसका कि कौन से वर्ड का ये कोड है। तो WTFY का तो आपको वर्ड इधर दिया हुआ है रोड, ये बोले इसी पैटर्न से आपने GJFY का वर्ड निकालना है, कौन सा वर्ड है। तो देख लें, W का क्या दे रहे हैं, W का आ रहा है पहला अल्फाबेट R आ रहा है, तो W को हम R से जोड़े हैं तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 अल्फाबेट्स पीछे जा रहा है, ठीक है। टी को देख लें, टी से 5 अल्फाबेट पीछे चले जाएं तो 5 का क्या है, SR, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 अल्फाबेट गए, हमारा O आ गया, ठीक है। इसी तरह F को भी देख लेंगे आप एक नज़र, तो F से भी 5 अल्फाबेट पीछे जाएंगे तो A आ जाएगा, A आ गया। और I को भी 5 अल्फाबेट्स पीछे चले जाएं तो I से 5 अल्फाबेट्स पीछे 1 2 3 4 5 आ रहा है, कहाँ, ये रहा 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, D आ गया, ये हमारा रोड बन गया। अब इसी तरह इस पे भी चले जाएंगे तो G से 5 अल्फाबेट्स पीछे अगर हम चले जाएं, जी से 5 अल्फाबेट्स पीछे चले जाएं तो आ जाए इधर F, 1 2 3 4 5, तो हमारा क्या आ रहा है इधर, इधर हमारा आ रहा है B, क्या आ रहा है, B आ गया, ठीक है। आंसर तो आपको यहीं से पता चल गया होगा, बट फिर भी हम देखेंगे तो पूरा हमें आना चाहिए। J से 5 वर्ड पीछे चले जाएं, J से 5 वर्ड, 1 2 5 अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5, तो क्या आ रहा है, E आ रहा है, ठीक है, E लिख दिया। अब हमें क्या था, F दिया हुआ था, F से 5 अल्फाबेट्स पीछे चले जाएंगे तो F से 5 अल्फाबेट्स पीछे चले जाएं, 1 2 3 4 5, A आ रहा है, ठीक है। तो Y से 5 अल्फाबेट्स पीछे 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया, T आ गया। तो हमारा आंसर क्या था, बीट था, क्या था, बीट। उम्मीद है आपको समझ आ गई, जो कि बड़ा इजी सा एमसीक्यूज था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। वर्ड ही मुंह से नहीं निकल रहा क्योंकि अब इतने अल्फाबेट्स हमने देख लिए इधर, खैर। तो बाकी आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो आ जाएगी। बाकी एमसीक्यूज हम अपलोड करते रहेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।